हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईके मैथ एंड साइंस क्लासेस में। आज हम त्रिकोणमिति का पार्ट 3 लेना है, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान निकालना भी सीखें और कैसे शॉर्ट याद रहेगा परीक्षा में, कैसे परीक्षा में याद रहेगा वो भी हम बताएंगे और परीक्षा में कैसे आप निकाल भी सकते हैं अगर याद नहीं होगा। और उससे संबंधित जो भी 10th क्लास का है प्रश्न हम टेक्स्ट बुक से पढ़ेंगे और उसके बाद जब भी हम क्या करें बेसिक समाप्त कर देंगे तब आपको कम्पिटिटिव लाइक जो भी होगा टफ से टफ क्वेश्चन भी आपको आसानी से बनाना सिखाएंगे, आप आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए विश्वास करके वीडियो आप पूरा देखते रहें। आपको पहले हम बता चुके बेसिक अभी क्लियर करा है, उसके बाद ही हम चलेंगे आपका उसमें, तो बेसिक अच्छी तरह आना जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आज मान कैसे निकालना, तो देखिए क्या करते हैं, बता चुके 0 डिग्री का मान निकालना आपको, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का और 90 डिग्री का। बस आपका इन्हीं का मान निकालना है। और जो भी हम पढ़ेंगे 15 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, 22.5 डिग्री, जो भी मान होगा वो हम एडवांस में पढ़ते हैं। एडवांस में जब पढ़ेंगे उस समय वो सब पढ़ा जाता है, तो हम बेसिक में ये आपको चीज सिखा रहे हैं। तो जब भी हम 12वीं का क्लास चलेंगे तो उसमें आपको बता देंगे जो भी 15 डिग्री का मान हो या 22 डिग्री का, वो सब भी हम सिखा देंगे आपको जब 12वीं का मैथ चलेगा। अगर आप पढ़ना चाहते हैं त्रिकोणमिति तो उसमें वो कर सकते हैं आप। तो अब देखते हैं पहले क्या करेंगे। देखिए साइन का मान कैसे निकालना, आपका साइन का मान ही निकालना होता। देखिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, 0 रखेंगे सबसे पहले। देखिए रखिए 0, 1, 2, 3, 4, सभी को 4 से भाग कर दीजिए। अब सबको भाग के यहाँ 1 आ गया, यहाँ पर 1/2 आ गया, यहाँ पर नहीं कटेगा, यहाँ आपका 0 आ गया। उसके बाद सब पे रूट डाल दीजिए, रूट, यहाँ भी रूट डाल दीजिए, यहाँ भी डाल दीजिए और यहाँ भी डाल दीजिए। तो उसके बाद जो निकलेगा, जैसे यहाँ देखिए 0 का रूट आपका 0, एक का हो जाएगा 1 और 4 का हो जाएगा 2। यहाँ पर देखिए 1 का 1, 2 का तो निकलेगा नहीं तो रूट 2 हम कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर 3 का तो निकलेगा नहीं तो रूट 3 बटे आपका 2 और यहाँ 1 का 1। याद रखेंगे आपको ये होता है, ये आपका जो भी निकलता है साइन के लिए निकलता है। साइन 0 में आपका 0, साइन 30 में 1/2, साइन 45 में 1/2, साइन 60 में √3/2 और साइन 90 में 1। और हम जानते क्या है, साइन अगर लेते हैं 30 मतलब कोस 60, क्योंकि बता चुके हैं साइन थीटा बराबर कोस 90 - 30। तो कोस 90 - 30 कितना, कोस तो 60 ही होगा थीटा में। तो ये चीज समझिए, मतलब क्या 0 90, 60 30 90, 45 45 90। तो क्या होगा, उल्टा से लिख सकते हैं आप। देखिए कोस के लिए हो जाएगा आपका, उल्टा से लिखिए 1, उसके बाद √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, अब फिर 0। क्योंकि आपको पिछले वीडियो में बताए थे साइन थीटा बराबर कोस 90 - थीटा या कोस थीटा बराबर साइन 90 - थीटा, मतलब जिन दोनों को मिलाने का 90 होगा तो साइन का कोस के साथ उतना ही मान होगा। जैसे साइन 30 किसके साथ 90 होगा, कोस का, 60 के साथ 90 होगा कोस के लिए, तो कोस 60 का मान बराबर होगा। अब हम देखते हैं 10 का कैसे करेंगे। 10 के लिए आप क्या कीजिए, इसको इससे भाग कर दीजिए। 10 थीटा बराबर क्या होता है हम जानते हैं, 10 थीटा बराबर होता है साइन थीटा बट्टे कोस थीटा। तो देखिए होगा क्या, 0/1 तो 0, 1/2 बट्टा √3 में, देखिए कर लेंगे 1/2 बट्टा में √3/2। तो देखते हैं 2 2 कट जाएगा तो 1/√3, तो 1/√3। ये समान को समान से भाग करेंगे कट के 1 हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा। ये आपका अपरिभाषित हो सकता है या अनंत दे सकते हैं, क्योंकि नीचे 0 नहीं होनी चाहिए। तो 10 90 क्या होता है, अपरिभाषित होता है, ये हम देखेंगे। तो इस तरह से क्या करेंगे, 3 मान साइन कॉस 10 का कर लेंगे। अब देखिए साइन का उल्टा हम जानते हैं क्या, कोसेक होता है। तो 0 का उल्टा अपरिभाषित, 0 का उल्टा याद रखें अपरिभाषित, और अपरिभाषित का उल्टा 0। और 1/2 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 2/1।
रूट 1/√2 का √2/1, ये √3/2 का उल्टा 2/√3 और 1 का उल्टा 1 देना है। और कॉस क्या हो जाएगा आपका, कॉस का उल्टा सेक, तो सेक के लिए उसी तरह दिखेगा 1, या इसका उल्टा भी लिख सकते हैं आप 2/√3 √2, अब फिर देखेंगे 2, फिर आपका यहाँ पर 0 का उल्टा अपरिभाषित। फिर हम देखते हैं कि n का उल्टा हम जानते हैं कॉट होता है, तो 0 का उल्टा अपरिभाषित। दूसरा तरीका आप जानते हैं tan 90 - θ कॉट थीटा होता है, तो वहां से भी लिख सकते हैं आप साइन tan का कॉट का, या tan का उल्टा भी होता है वहां से भी कर सकते हैं। तो यहाँ √3 1 हाँ √3 1/√3, देखिए √3 बट्टा में 1 है तो 1/√3 और परिभाषित का बता चुके 0। तो इस तरह से जो भी हमको मान है ये आपका मान यहाँ से आप निकाल सकते हैं, और ज्यामितीय रूप से भी निकालना बताएंगे। अब देखिए परीक्षा में इतना आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा, परीक्षा तो किसी एक का ही पूछा जाएगा, उसमें कैसे आप दिमाग से लगा सकते हैं। ध्यान दीजिए साइन का तो आपको समझ में आ जाता है 1/2 यहाँ होगा। अगर मान लेते हैं आपको निकालना है tan 30 का, तो देखिए tan 30 का कभी कभी कंफ्यूजन होता है 1/√3 होगा कि √3 होगा, ये कंफ्यूजन होता है। तो याद रखेंगे tan को साइन बट्टा कॉस लिखेंगे, तो 30 में तो नीचे ही कॉस का 30 में नीचे होता है, तो मतलब क्या होगा √3 तो कॉस में 30 में तो नीचे होता है, हाँ साइन 60 में √3 ऊपर होता है। तो मतलब क्या करेंगे साइन जानते ऊपर में होता है क्योंकि tan थीटा था साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, तो जब भी हम साइन tan 60 का निकालेंगे मतलब साइन 60 ऊपर में क्या है √3 है तो √3 ऊपर में हो जाएगा। जब हम साइन 30 यानी tan 30 निकालेंगे तो साइन 30 में आपका देखेंगे 1/2 है, √3 तो ऊपर में है नहीं, कॉस में आएगा √3 तो नीचे में हो जाएगा 1/√3। तो ये आप याद रखेंगे। तो इस तरह से हमने आपको सिखाया क्या मान कैसे याद रखना है, और इस मान को याद भी रखना है आपको। ठीक है, साइन 30 का मतलब 1/2 है तो कॉस 60 में होगा क्योंकि साइन 90 - थीटा, यह चीजें आपको सिखाए थे, और इसका हम एडवांस प्रयोग भी करेंगे जब हम पूरा त्रिकोणमिति आपको बेसिक समाप्त कर देंगे, तब हम आपको सिखाएंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो उस समय आप ये चीजें आपको अच्छी तरह आनी चाहिए, प्रत्येक जो भी चीज अभी हम सिखा रहे हैं वो चीज अच्छी तरह से आनी चाहिए। तो मैं स्टार्ट करते हैं आपका जो टेक्स्ट बुक है उसको। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक का 8.2 में, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। तो देखिए क्या करते हैं हम, दोनों साइड क्या करेंगे बराबर वाला बदल दीजिए, दोनों साइड को या तो 60 डिग्री वाला दोनों साइड बदल दीजिए या 30 डिग्री वाला दोनों साइड बदल दिया। पहला जो हम बता रहे हैं इसमें वैसे नहीं करना, लेकिन जो हम बता रहे हैं आपका पिछले पार्ट में आपको बताए थे साइन 90 - थीटा करके, उसके लिए हम आपको बता रहे हैं। क्योंकि अगर जब ये मान लेते आपका देता 57 डिग्री और ये 23 डिग्री सॉरी 33 डिग्री देता, अब यहाँ पर दे देता है आपका 33 डिग्री और ये आपका 57 डिग्री, तो आप क्या करते हैं उस समय तो करना नहीं पड़े, इस तरह से चूंकि 57 डिग्री का मान होता नहीं, तो उस समय आप क्या करते हैं तो बराबर वाला बदल देते, या तो दोनों 33 को बदल देते या दोनों 57 को बदल देते। तो यहां से आपका आ जाता, अगर मानते देखिए 57 लिखिए पहले बना लेते हैं, उसके बाद आपका इस पार्ट का बताएंगे। तो देखिए साइन 60 डिग्री को बदल देते हैं, 57 को ही मान लेते हैं, तो कॉस में कितना आ जाएगा, ये कॉस में आपका आ जाएगा 33, कॉस 33 गुने कॉस 33 प्लस उसी तरह यहाँ देखेंगे साइन आपका 33 है, इसको बदलेंगे तो आपका हो जाएगा साइन 33। तो यहां से देखेंगे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 33 और प्लस साइन स्क्वायर 33 बराबर कितना हो जाएगा 1। ये सूत्र आपको पिछले वीडियो में बताए थे, तो उसका यहाँ प्रयोग किए।
लेकिन हम जब इस पाठ में पढ़ रहे हैं तो आप यह क्या करेंगे, मेथड बना रहे हैं तो मान रख के हम बनाएंगे। तो देखिए sin 60 का मान क्या होता है, √3/2 होता है, गुने cos 30 का मान क्या होता है, cos 30 मतलब sin 60, तो ये भी √3/2 होगा, प्लस sin 30 का 1/2 गुने cos 60 मतलब sin 30 1/2। तो यहाँ देखेंगे √3 एक 3 निकल जाएगा, बटा 2 दूनी 4 प्लस 1 एका 1 बटे 2 दूनी 4। तो देखते क्या है, 4 आ जाएगा, 3 प्लस 1 4/4 बराबर क्या हो गया आपका 1। तो इस तरह से का मान कितना होगा आपका 1 होगा। नेक्स्ट देखते हैं आपका 1 का 2 नंबर क्वेश्चन आपका है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। तो देखिए 2 गुने tan 45 का मान होता है 1, चूंकि स्क्वायर है स्क्वायर कर देंगे, प्लस cos 30 का मान आपका sin 60 के बराबर होता है, यानी √3/2 का स्क्वायर माइनस √3/2 का स्क्वायर। तो देखिए क्या करेंगे, इसको हम काट के हटा ही देते हैं, तो आपका क्या होगा 2 गुना 1 बराबर कितना हो गया 2। ये बराबर में प्लस माइनस था तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं था, हम उसको ऐसे ही काट के हटा सकते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, आप 3 नंबर क्वेश्चन आपका है, 1 का 3 नंबर क्वेश्चन है, cos 45 डिग्री बटे sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री बराबर, ये cos 45 का मान होता है 1/√2 बटे sec 30, cos का उल्टा sec होता है, इसको माइंड में पहले हम cos याद करते हैं। cos 30 क्या होगा आपका, cos 30 होगा √3/2, क्योंकि cos 30 मतलब sin 60, तो √3/2 का उल्टा क्या हो जाएगा 2/√3 प्लस, फिर देखिए cosec 30, cosec किसका उल्टा होता है, sin का उल्टा होता है, तो sin 30 का क्या होता है 1/2, तो cosec 30 का क्या हो जाएगा 2/1। तो यहां से हम करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा 1/√2 गुने पलट देते हैं √3 1 का एलसीएम √3 बटे, देखिए यहाँ 1 से गुना होगा 2 प्लस 2√3 बराबर, इसको हम कह सकते हैं √3 बटा 2√2 प्लस 2√6, √2 से हम गुना कर लेते हैं। अब यहाँ हरों का परिमाण करते हैं, देखिए 1/2√2 2√6 प्लस 2√2 गुने आगे पीछे लिख लिए 2√6 माइनस 2√2 बटे 2√6 माइनस 2√, तो देखिए ऊपर में हम क्या करते हैं 2 कॉमन ले लेते हैं 2√2, तो बचा आपका क्या √3 माइनस 1 बटे, देखिए a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, देखिए 2√2 इंटू √3 माइनस 1 बटे 2 दूनी 4 छके 24 माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8, तो मतलब क्या हो जाएगा आपका, देखेंगे 2√2 √3 माइनस 1 बटे आपका 24 में 60 का 16, 2 8 16, ये आपका आंसर होगा, ये होगा या इससे आगे गुना करके लिखा होगा, देख लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपका, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका sin 30 डिग्री, देखते हैं हम sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री बटे sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। देखिए इसको बनाते हैं, sin 30 का मान जानते हैं 1/2 होता, प्लस tan 45 का 1 होता, माइनस cosec 60, cosec का नहीं याद है, cosec किसका उल्टा होता, sin का उल्टा,
तो साइन 60 में होता है कितना, √3/2। तो मतलब इसका उल्टा 2/√3 बटे पूरा हम देखते हैं उसी तरह से। सेक 30 का मान, तो सेक ने तो कॉस याद होगा, कॉस 30 का √3/2, तो सेक उसका उल्टा होता है तो 2/√3 प्लस कॉस 60 का मान साइन 30 का मान के बराबर होगा, तो मतलब 1/2 प्लस 1, क्योंकि 10 का मान 1 ही होता बराबर। अब देखते हैं इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या 1 है, तो यहाँ हम कह सकते हैं 2√3। तो देखिए 2 से 2 कट गया, √3 से ये गुना होगा √3 प्लस 1 से कुछ नहीं करा, तो यहाँ पर क्या होगा आपका 2√3, 2√3 से गुना करेंगे तो 2√3 माइनस, देखिए फिर √3 कट गया, 2 से गुना होगा 2 दूनी 4 बट्टे उसे नीचे करेंगे 2√3, देखिए √3 कट गया तो 2 दूनी 4 प्लस 2 कट गया, √3 से गुना होगा तो √3 प्लस कुछ यहाँ पर करेगा 2√3 से गुना होगा तो 2√3। तो यहाँ नीचे समान काट देते हैं बराबर। देखिए क्या होगा 3√3 माइनस 4 बट्टे 3√3 प्लस 4। यहाँ पर देखेंगे 2√3 और 1√3, तो मतलब 3√3। इसी तरह 2√3 1√3 3√3। अब यहाँ से हर रो का परिमाकरण करेंगे, 3√3 प्लस 4 सॉरी माइनस 4 बटे 3√3 माइनस 4। तो यहाँ पर आप देखिए क्या कर सकते हैं, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर तो है, तो हम कर सकते हैं a² -2 या प्लस पहले भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, a² प्लस b² -2ab बट्टे देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a² माइनस b² बराबर। देखिए 3 तिया 9, 9 तिया 27, क्योंकि एक ही 3 रूट से निकलेगा, प्लस 4 चौके 16 माइनस 2 तिया 6 चौके 24√3 बटे 3 तिया 9, 9 तिया 27 माइनस 4 चौके 16। तो देखेंगे 27 16 आपका 43 माइनस 24√3 बट्टे 27 में 16 गया था आपका 11। तो ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को आप स्वयं बनाएंगे, अगर नहीं बनेगा तो नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कमेंट यदि कर देते कि हमसे नहीं बना तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो आपके लिए ये क्वेश्चन दे देंगे। तो 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 5 नंबर क्वेश्चन आपका 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बट्टे साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। नीचे डायरेक्ट एक भी रख सकते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है आपका 1 होता है। अब 2 नंबर देखते हैं। 2 आप स्वयं सॉल्व कर लीजिएगा। 2 का फर्स्ट देखिए क्या करेंगे, 2 tan 30 डिग्री बट्टे 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री का मान किसके बराबर है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इसको हम सॉल्व करेंगे। जैसे ही इसको हम सॉल्व करते हैं तो होगा क्या, किसी की तो बराबर आएगा। तो जैसे आपका मान लेते हैं ये आएगा, सॉल्व करेंगे तो √3/2, ये चीजें आपको खुद सॉल्व करना है। तो जैसे मान लेते आया √3/2, किसके बराबर होगा √3/2, तो ऑप्शन जैसे sin 60 cos 60 tan 60 sin 30, तो जिसके बराबर होगा आप वो कर सकते हैं। हाँ, जैसे अगर मान √3/2 आया तो क्या होगा, ये बराबर होगा आपका sin 60 का, तो बराबर आपका आंसर क्या होनी चाहिए था sin 60। ये क्वेश्चन आप स्वयं बना लेंगे। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आप स्वयं कर सकते हैं। 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बट्टे 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, ये किसके बराबर है। तो देखिए आसानी क्या है, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, तो मतलब क्या 1 में से गया तो 0, 0 बटा कुछ भी होगा तो वो आपका क्या होगा 0 होगा। तो 0 कौन सा ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन 10 90 1 sin 45 0, 0 तो दे ही दिया, तो डायरेक्ट आपका 0 हो जाएगा। देखते हैं फिर 3 नंबर क्वेश्चन आपका, sin 2a बराबर 2 sin a,
तो ए का मान कितना होगा, सूत्र से बनाए उससे अच्छा ऑप्शन से बना लेते हैं। तो देखिए साइन 2 गुने 0 कर देते तो साइन 0, और साइन 0 का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस साइड में लेते हैं 2 गुने साइन 0, तो क्या हो जाएगा, 2 गुने साइन 0 का मान 0, तो 0। तो इस तरह दोनों साइड 0 आ गया, मतलब आंसर क्या होगा, 0 होगा। अगर मानते दूसरा ऑप्शन लेके चेक करते, देखिए साइन ले लेता, अगर मान लेते ए बराबर 30 डिग्री है तो साइन क्या था, 30 दूनी 60 हो जाता, और यहाँ पर क्या होता, 2 गुने साइन 30 होता ना। तो यहाँ पर देखते साइन 60 का मान √3/2, और यहाँ पर देखेंगे 2 गुने साइन 30 का मान 1/2। क्या दोनों बराबर है, नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन से भी आप चेक कर सकते थे, तो 0 ही है यहाँ से आपका ऑप्शन होगा। या दूसरा तरीका आपका ये था, तो देखते हैं साइन 2a बराबर सूत्र लगा देंगे, 2 साइन a कॉस a बराबर 2 साइन a। देखिए ये गुना है, उधर जाके भाग कर देंगे, भाग करेंगे तो 1 हो जाएगा। कॉस a कितना डिग्री में, कॉस का मान 1 होगा, तो 0 डिग्री में, मतलब a बराबर क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो इसी तरह से जो चौथा क्वेश्चन आप बना के देख सकते हैं, आपका 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ये आपका है। तो यहाँ पर जैसे मान लेते ये आपका ऑप्शन मान लेते आएगा √3, तो √3 किसके बराबर होगा, तो cos 60 sin 60 tan 60 sin 30। ये √3 कैसे आएगा, ये सब आप स्वयं भी बना सकते हैं, वो बताएंगे आपको। ये आपका tan 2 थीटा का सूत्र लगाएंगे, tan 2 गुने 30 यानी tan 60 हो गया, आप आसानी से कर सकते हैं। तो वो सूत्र हम जब एडवांस पढ़ेंगे तो वो सब आपको सूत्र बाद में बताएंगे। तो इस तरह 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखेंगे, tan a प्लस b बराबर √3, और दूसरा है tan a माइनस b बराबर 1/√3। तो देखिए हम क्या करेंगे, tan के रूप में लिख लेते हैं, tan a प्लस b बराबर, tan कितना में ये होगा, tan 60 में √3 होगा, tan 60 में तो √3 होगा, तो ये हम tan हट गया, क्या आ गया आपका a प्लस b बराबर 60 डिग्री। दूसरा समीकरण क्या होता है, tan a माइनस b बराबर कितना में 1/√3 होता है tan में, तो हम जानते हैं क्या, tan 30 में होता है, tan 30। तो यहाँ से देखेंगे tan कट गया, a माइनस b बराबर 30। दोनों समीकरण को सॉल्व कर लेते हैं, तो a माइनस b बराबर आपका हो गया 30, तो कट गया 2a बराबर 90, a बराबर कितना हो गया आपका 45। a का मान 45 रख देंगे, और b कितना 45 15, तो हम कह सकते हैं a बराबर 45, b बराबर आपका 15। नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन है आपका, ऑब्जेक्टिव सत्य असत्य करना है, आपका कारण सहित बताना है। तो पहला क्वेश्चन है साइन a प्लस b, साइन a प्लस b का रूप है, गलत है। साइन a प्लस b बराबर कह रहा है साइन a प्लस साइन b, ये गलत है। ऐसा कहने का अर्थ क्या हो सकता है कि यहाँ से ये गुना है, यहाँ से कोई फलन एक्स्ट्रा नहीं, ये दोनों आपस में गुना, और जानते हैं साइन थीटा के साथ गुना नहीं होता है। और ऐसे हम सूत्र पढ़ेंगे तो साइन a प्लस b का आपका होता है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, ये सूत्र आपका होता है a प्लस b के लिए, साइन a प्लस b के लिए। और जब माइनस होता है तो बीच में भी माइनस होता है। नेक्स्ट देखते हैं, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, हाँ होती है, ये तो आप देख ही लेते हैं। साइन थीटा धीरे धीरे थीटा का मान बढ़ा ना, 0 था तो 0 में 0 था, फिर देखिए बढ़ के 1/2 हो गया, धीरे धीरे देखिए बढ़ते बढ़ते क्या हो गया आपका 1 तक पहुंच गया था। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है, गलत है। कॉस थीटा में क्योंकि साइन का उल्टा कर दिए थे, घटते क्रम में लिखे थे, तो मतलब क्या था, साइन थीटा वृद्धि हो रहा था और कॉस थीटा घट रहा था। थीटा की वृद्धि के मान, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, ये भी गलत है। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा था सभी मानों के लिए, नहीं था, सिर्फ ये 45 डिग्री के लिए था। कितना, थीटा बराबर 45 डिग्री के लिए पढ़े थे, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। नेक्स्ट है, a बराबर 0 पर, a बराबर 0 डिग्री पर क्वाड परिभाषित नहीं है, ये तो बता चुके थे कि 0 डिग्री पर क्या होगा आपका, क्वाड अपरिभाषित होगा। तो ये सही है, क्योंकि आपको क्या कहा गया कि 0 डिग्री पर क्वाड ए परिभाषित नहीं है, सही है, परिभाषित तो नहीं है, यानी अपरिभाषित है। तो इस तरह से मैं 8.3 पढ़े, टेक्स्ट बुक में पढ़े 8.3, और बेसिक हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर के लिए, बेसिक क्लास से कर रहे हैं, फिर हम एडवांस भी पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल YK मैथ एंड साइंस क्लासेस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।